Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 12th Food, Nutrition and Dietetics. Chapter number 3 आज हम cover करेंगे. It is about nutrition and infection. So you already know what is the importance of nutrition. अगर आपकी body में nutrients कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? Health, you will not have good health and you will be more prone to disease, infection easily catch कर लोगे. और infection अगर आपको हो जाता है so you know कि infection का main reason क्या है? It is caused by microorganism, right, which can in turn lead to malnutrition. तो बेसिकली इस लाइन से एक चीज तो हमें समझ आती है कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है यानी मेल न्यूट्रिशन, तो उसकी वजह से योर हेल्थ विल बी बैड, यू विल बी हैविंग बैड हेल्थ और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी, राइट, इम्यूनिटी कम होगी तो यू विल कैच द इन्फेक्शन इजीली और इन्फेक्शंस होने की वजह से अगेन इन्फेक्शन अगर है बॉडी में तो यू विल नॉट बी एबल टू ईट प्रॉपरली, सो अगेन इट विल लीड टू मैल न्यूट्रिशन. तो ये एक विशियस सर्कल है कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से मैल न्यूट्रिशन और ज्यादा वर्स हो जाता है, राइट. नाउ वही चीज यहाँ पे बोली है, साइकिल ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन. तो सबसे पहले तो हमें मैल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट. सो मैल न्यूट्रिशन क्या है? मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है इट इज बैड बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है या न्यूट्रिएंट्स अगर हैं तो इम्बैलेंस है और उसी की वजह से because of lack of nutrients there is a impairment of health, right. So कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अगर होती है और वो काफी सिवियर है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है आपकी बॉडी में, तो उसका मतलब यू विल बी देयर इज अ लेस रेजिस्टेंस इन योर बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शन. तो आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है मैल न्यूट्रिशन की वजह से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कि it leads to poor health and your body catches the infection easily. So यहाँ पे केस दिया हुआ है कि राजू जो है एक 4 year old boy है and he is suffering from diarrhea, right. So यहाँ पे प्रॉपरली पूरा एक केस इसमें दिया है और इस केस का जो एक्सप्लेनेशन है इट इज गिवन इन दिस, राइट. सो केस नॉर्मली यही है कि राजू को डायरिया है और ही वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद मैल न्यूट्रिशन. तो दो प्रॉब्लम है, एक तो उसको इन्फेक्शन हुआ है ऑलरेडी, डायरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, राइट, और साथ में देयर इज अ मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसकी बॉडी में, राइट. सो इसलिए जो है इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन इससे केस इसका ज्यादा वर्स हो जाता है बच्चे का. किसी की भी क्लिनिकल स्टेटस में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इन्फेक्शन भी और मैल न्यूट्रिशन भी है तो वो वर्स कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है केस को, राइट. और डिजीज की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देता है and in some cases it can lead to death also. Now what is more important from examination point of view is this diagram, interaction between infection and malnutrition. तो ये important है. यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा पूरा देखना. यस, अब यहाँ पे देखिए कि अंडर न्यूट्रिशन, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम है तो उसकी वजह से हेल्थ पूरी होगी और आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी. तो इम्यूनिटी कम होगी तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि पर्सन की बॉडी जो है इम्यूनिटी अगर कम है तो इट विल लीड टू इन्फेक्शन, बॉडी विल कैच द इन्फेक्शन इजीली. तो मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कम है बॉडी में, उसकी वजह से पुअर हेल्थ, इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और इन्फेक्शन जल्दी कैच हो जाते हैं. नाउ लुकिंग टू द राइट साइड ऑफ द डायग्राम, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से एक तो होता है म्यूकोसल इंजरी. व्हाट इज दिस? इसका मतलब है कि जो म्यूकोसा क्या होता है? एक इंटेस्टाइन में इनर लाइनिंग होती है बेटा,
उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। सो इन्फेक्शन की वजह से ये जो इनर लाइनिंग होती है ये डैमेज हो जाती है। देन और क्या कॉन्सिक्वेंस है इन्फेक्शन का? ऑल्टर्ड गट ल्यूमेन। अब इसका क्या मतलब है? जो गट लुमेन होता है ये एक इंटेस्टाइन, इट इज द हॉलो इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, जहाँ से फूड जो है वो पास हो जाता है। तो ये गट लुमेन जो है ये भी ऑल्टर हो जाता है, मीन्स इट देयर इज सम चेंजेस इन दिस आल्सो। देन इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। अब बिकॉज ऑफ म्यूकोसल इंजुरी, बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड गट ल्यूमेन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इन्फेक्शन की वजह से ये तीनों चीजें होती हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये तो डाउनवर्ड एरो की मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है, इस वाले एरो की एंड ये डाउनवर्ड ये वाले एरो की। अब ये क्रॉस जो बना हुआ है, यानी ये जो डायगोनल्स हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे देखी लिखी हुई है कि ये जो क्रॉस ओवर या ये जो डायगोनल एरर्स है ये क्या शो करते हैं? ये इफेक्ट शो करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन जो है वो इन्फेक्शन को और वर्स कर देता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है तो इन्फेक्शन को वर्स कर देता है। और इसी तरह जो इन्फेक्शन होता है ये भी मैल न्यूट्रिशन को वर्स कर देता है, क्योंकि बॉडी में जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, राइट? सो नाउ लेट मी जस्ट जूम दिस। यस, नाउ तो जैसे इस केस में था कि जो राजू है उसकी डाइट इनएडुकेट थी, उसकी वजह से वेट लॉस हुआ, इम्यूनिटी कम हुई, ठीक है, और इम्यूनिटी कम हुई तो इन्फेक्शन हुआ, तो म्यूकोसल इंजरी हुई, राइट? सो राजू का जो न्यूट्रिशन था, प्रॉब्लम तो थी, मैल न्यूट्रिशन था, उसकी ये सिचुएशन और भी वर्स हो गई बाय डायरिया, बाय इन्फेक्शन, राइट? सो इसलिए ये जो विशियस साइकिल है मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन की, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि मैल न्यूट्रिशन जो है इन्फेक्शन को वर्स कर देता है। वैसे तो मैल न्यूट्रिशन जो है मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, बॉडी वीक हो जाती है और इन्फेक्शन कैच कर लेती है। और इन्फेक्शन की वजह से भी मैल न्यूट्रिशन वर्स हो जाता है। वाई? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और मैल न्यूट्रिशन और ज्यादा, जो पहले ही अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो मैल न्यूट्रिशन और वर्स हो जाता है। सो मैल न्यूट्रिशन एंड ये जो पैराग्राफ है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इधर सिंपल वर्ड्स में लिखी है कि मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन दे फॉर्म अ साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप। साइनर्जिस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि साइनर्जिज्म का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन वेयर ईच वर्सन्स द अदर। यानी मैल न्यूट्रिशन जो है इन्फेक्शन को वर्स कर देता है और इन्फेक्शन मैल न्यूट्रिशन को वर्स कर देती है। एंड डेंजरस साइकिल है ये विच रियली नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द हेल्थ। नाउ ओके, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन जो है इसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा चाइल्ड डेथ रेट हाई है। वाई? ऐसा क्यों होता है कि देखिए पूरा रूरल हाउस होल्ड में बच्चा जो जब वो पैदा होता है तो बहुत ही लो बर्थ वेट होता है उसका, राइट? फिर चाइल्ड को जो है काफी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा उसको मदर्स मिल्क के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। तो उसको एडिशनल फूड की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क वो डिले हो जाती है बियॉन्ड 6 मंथ्स ऑफ एज। तो इससे चाइल्ड की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। सो मैल न्यूट्रिशन एक तरह से सेट्स इन, मैल न्यूट्रिशन होता है। सो एंड साथ में जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा बड़ा हो रहा है वो पुअर एनवायरनमेंट है जहाँ पे हाइजीन बहुत कम है, और इसकी वजह से द चाइल्ड इज एक्सपोज टू इन्फेक्शन। तो ये जो क्यूमुलेटिव कंबाइन इफेक्ट है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का और इन्फेक्शन का, इससे जो है फिजिकल ग्रोथ लीड्स टू स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, बच्चे की हाइट लो हो जाती है, राइट, कंपेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड, राइट? तो जो बच्चे स्टंटेड रहते हैं और वो बड़े जब वो होते हैं एडल्ट्स, तो उनके अंदर फिजिकल कैपेसिटी टू डू द वर्क इज लेस और वो इकोनॉमिकली कम प्रोडक्टिव होते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट है।
राइट। सो पहली बात तो लोअर इम्यूनिटी, ये तो मैंने आपको बताया। इम्यूनिटी का क्या मतलब है, ये जो डेफिनेशन दी हुई है इट इज बुकिश डेफिनेशन, इसको मैंने सिंपल वे में यहाँ पे लिखा है कि इम्यूनिटी का मतलब होता है बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज बिकॉज योर बॉडी कैन फाइट जर्म्स। आपकी जो बॉडी है वो डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, राइट। सो ये जो है इम्यूनिटी का बेसिकली मतलब है कि आपकी बॉडी जो है डिजीज से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है जर्म से फाइट कर पाती है। सो और दे कैन फाइट द इन्फेक्शन, व्हाई, क्योंकि दे आर वेल नरिश्ड प्रॉपर्ली, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो डिजीज से फाइट कर सकते हैं। बट इन्फेक्शन, पहले तो मैंने आपको इम्यूनिटी की मतलब बताया कि इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है डिजीज से फाइट कर सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर नरिश्ड होने की वजह से एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है जो जर्म से फाइट कर सकते हैं। अब इन्फेक्शन की वजह से या मैल नरिश्ड जो इंडिविजुअल्स हैं, ये उनकी बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज हैं वो कम प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी भी कम है इनकी बॉडी में, और दे आर मोर प्रोन, दे कैच द इन्फेक्शन इजीली। तो ये एक इफेक्ट है मैल न्यूट्रिशन का। सेकेंड है इफेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, डाइटरी, अगर आपकी डाइट इनएडिक्वेट है मैल न्यूट्रिशन की वजह से, और क्या होता है कि it diminishes resistance towards infection, obviously कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो पावर है इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो कम हो जाती है, राइट। एंड कैसे वो क्यों कम होती है, क्योंकि जो आपके टिश्यूज जो हैं, रिड्यूसिंग द इंटीग्रिटी ऑफ वेरियस टिश्यूज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो वेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो प्रॉपरली खाना खाते हैं, जिनके न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं बॉडी में, तो जो उनकी स्किन है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, और जो बाकी टिश्यूज है वो हेल्दी रहते हैं। अब म्यूकोसल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, राइट। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, ये जो मेम्ब्रेन है एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है जो जर्म्स को ना ट्रैप कर लेती है। तो हेल्दी बॉडी में ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन, बाकी टिश्यूज हेल्दी होते हैं, और जितने भी जर्म्स हैं उनको आपकी बॉडी में एंटर नहीं करने देते, राइट। तो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उनकी बॉडी में नहीं होता है, राइट। और तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ये एब्सेंट रहता है मैकेनिज्म, या म्यूकोसल मेम्ब्रेन हेल्दी नहीं है, तो इसकी वजह से जितने भी एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स है, जर्म्स है, वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो इन्फेक्शन इजिली कैच हो जाता है। तो ये आपका इफेक्ट है मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन पे। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन का क्या रोल है न्यूट्रिशन स्टेटस पे, राइट। सो न्यूट्रिशनल स्टेटस की डेफिनेशन भी आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट की हुई है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। यानी हम बोलते हैं ना कि क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी कि इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन कैसी है, और वो डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू जो प्रोवाइड हो रहे हैं वो कैसे यूटिलाइज हो पा रहे हैं। सो दे आर मल्टीपल, इन्फेक्शन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट। सो कैसे करता है, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन इज ऑन द लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपको आप खाना नहीं खा पाते हो, ठीक है। एंड साथ में अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हो, तो जैसे एंटीबायोटिक्स अपने इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उससे आपको अगेन यू डोंट फील लाइक ईटिंग दी फूड, फूड इनटेक कम हो जाता है। सो आपका फूड इनटेक कम हो गया, उसकी वजह से अगेन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। सो इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि आप खाना नहीं खा पा रहे हो, तो इट लीड टू मैल न्यूट्रिशन। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। नाउ, unfavorable cultural practice.
सो कॉमन हमारी कंट्री में क्या एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस क्या है हमारे देश में, कि जो भी इंसान सफ़र कर रहा है इन्फेक्शन से, चाहे वो डायरिया हो या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, हम उसको खाना कम सर्व करते हैं। हम बोलते हैं कि आप बीमार हो तो थोड़ा लाइट फूड लो, सॉलिड फूड, मिल्क हम कैन बी बेस्ट अवॉइडेड इंस्टेड ऑफ। तो हम क्या बिलीव होता है इस हमारी कंट्री में कि हम सॉलिड फूड जैसे आपका हो गया, मिल्क भी हो गया, सॉलिड फूड भी हो गया, हम नहीं देते। इसकी जगह हम ब्लैंड स्टार्ची ग्रुएल्स जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, हम वो देने लग जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस एक तरह से अच्छी नहीं है, राइट। जब इंडिविजुअल जो है वो इन्फेक्शन से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और ऑलरेडी वो खाना कम खा रहा है, आप उसको खाना देना ही सॉलिड फूड की जगह अब आप उसको ब्लैंड फूड देना शुरू कर रहे हो, इससे उसके न्यूट्रिएंट्स और कम हो जाएंगे, राइट। और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पुअर हो जाएगा। देन डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। सो मेन फंक्शन इंटेस्टाइन का क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना। तो इन्फेक्शन के टाइम में ये सारे फंक्शंस इम्पैक्ट इफेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्शन जो है इट चेंजेस टू द एपिथेलियल मेम्ब्रेन लीडिंग टू मैल एब्जॉर्प्शन। अब व्हाट इज एपिथेलियल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये वो मेम्ब्रेन है जो एपिथेलियल टिश्यू से और बाकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। मेन फंक्शन क्या है इस मेम्ब्रेन का, ये बॉडी सरफेस को कवर करती है, ठीक है, बॉडी कैविटीज को लाइन कर देती है, एंड इट फॉर्म ग्लैंड्स। सो जब भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम हो जाते हैं उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। सो पुअर एब्जॉर्प्शन लीड्स टू अगेन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो जब हमारा इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है, जो हम फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो फूड इनटेक कम हो गया, डाइजेशन पावर कम हो गई, न्यूट्रिएंट हमारी डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है। व्हाट इज द अदर इम्पैक्ट, वर्म पैरासाइट इन्फेक्शन। सो यहाँ पे देखिए जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, वर्म पैरासिटिकल इन्फेक्शंस विद द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसका भी हम पढ़ेंगे क्या मतलब है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासिटिक इन्फेक्शंस कौन से हैं, जैसे हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, एमोबियासिस, ऑल दीज आर दी एग्जांपल ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस जो हैं इसकी दे आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज चाइल्ड ग्रोथ, वेट कम होता है, ब्लड लॉस होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया हो जाता है, डायरिया होता है, स्टंटेड ग्रोथ रहती है। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं इनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है, ग्रोथ नहीं है, वेट कम है, एक्सेट्रा। देन प्रोटीन लॉस, इन्फेक्शन और कई फीवर्स में फ्यू न्यूट्रिएंट्स और स्पेशली प्रोटीन्स जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो लॉस है, राइट, इसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन्स निकल गए हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है उसको कवर करने के लिए प्रोटीन रिच फूड जो है वो लेना चाहिए ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड फीवर्स। बट इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में ये प्रोटीन लॉस हो जाता है। Now with this our chapter 3 is over. In the next video I'll be coming with chapter number 4. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.